देखिए ठीक है, कक्षा 8, ठीक है, देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा आप खींच ले रहे हैं, ठीक है। देखिए कक्षा 8 गणित प्रमेय संख्या, जिसका हमने प्रश्नावली 1 का जो ए था उसे हल कर लिए थे, ठीक है। आज हम प्रश्नावली 1 का बी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। यानी कि क्वेश्चन दिया है, इसे हमें क्या करना होगा, सत्य है या असत्य है यही हमें पता करना है। देखिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा पहला है इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन जो दूसरा है, देखिए प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो हमारा किस में आएगा, माइनस में ही निकल के आएगा, ठीक है। और बराबर हमारा मान कितना है, 5 है। यानी कि इस तरफ हल करके जो इतना मान है वही हमें क्या करना, अगर इतना मान आएगा समझ लीजिए वो क्या है, सत्य है, ठीक है। देखिए हर समान है तो हर हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऊपर हम क्या करेंगे, हम जैसे है वैसे लिख लेंगे, क्योंकि यह नियम कहता है कि जिसका हर समान है उसका जो अंश होता है उसे जोड़ लिया जाता है या घटा लिया जाता है, ठीक है। और बराबर हमारा कितना है, 5/8 है। इधर जोड़ेंगे -4 को, -4 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और बट्टे में कितना है, 5 है। और इधर हमारा मान कितना है, -8/5। देखिए बराबर के दोनों तरफ हमारा मान क्या है, बराबर है, तो अतः कह सकते हैं क्या है, यह सत्य है, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्या है, इस क्या कह रहा है, जो ये संख्या दिया गया है यह परिमेय संख्या नहीं है। यानी पूछा है इसे हल करके जो मान आएगा वो क्या परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। हम हल कर ले रहे हैं। देखिए -6 बटे कितना है, 7 है, प्लस में 6 है। इसे हल करेंगे क्योंकि इसके बटे में कितना है, 1 है। एलसीएम हमारा कितना आएगा, 7 आएगा। और 7 से 7 में भाग करें कितना बढ़ जाएगा, 1 बेरी। 1 से 6 में गुणा करें कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 से भाग करेंगे 7 में, 1 7 7 होगा। और 7 से हम क्या करेंगे, 6 में गुणा करेंगे, हमारा हो जाएगा 6 7 42 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 42 में से जब 6 घटाएंगे हमारा कितना आ जाएगा, 8, यानी कि 6 हो जाएगा, यानी कि 36 बटा कितना हो जाएगा, 7। और ये हमारा क्या है, ये हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन कहा गया क्या परिमेय संख्या नहीं है। अब यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा असत्य, ठीक है। क्योंकि जो कहा गया है उसका विपरीत है। यहाँ परिमेय संख्या नहीं बोला है, लेकिन यहाँ परिमेय संख्या ही निकल के आई है, ठीक है। समझ में आया। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे देखिए क्या कह रहा है, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, ये शर्त है। जैसे हमने क्या किया, एक संख्या मान ली है, जैसे दो संख्या हमने ले लिए, हमारे पास कितना है, 5 है और हमारा 7 है, ठीक है। इसे जोड़ेंगे और इसका क्रम अगर बदलेंगे 7 + 5 हो जाए, क्या इन दोनों का मान बराबर है, अगर बराबर है तो सत्य है, अन्यथा असत्य है। 5 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12। और 7 में 5 जोड़ने कितना हो जाएगा, 12। देखिए क्योंकि दोनों का मान क्या है, बराबर है, अतः यह क्या है, यह क्वेश्चन जो कहा गया है यह सत्य है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा जो चौथा है क्या कह रहा है, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। देखिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि 3 परिमेय संख्याओं को जब योगफल निकालेंगे वह परिमेय संख्या ही निकल के आए, ये सत्य नहीं है। तुम्हारा यह क्या है, ये कथन हमारा क्या है, ये कथन हमारा असत्य है, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। यानी कि जो हमारा ये दिया गया है इसे हमें जोड़ना है
और जोड़कर जो मान निकल कर आएगा उसे पता करना है कि वह परिमेय संख्या है या नहीं है। तो चलो हम इसे हल कर ले रहे हैं। ठीक है, देखिए इसे लिखेंगे 3/4 और क्या करेंगे, जोड़ में करेंगे क्योंकि सवाल में बोला है इसे योगफल। ठीक है, अब देखिए इसका बटे में कितना होगा, 1 होगा। जिसकी बटे में कोई संख्या नहीं होता उसके बटे में कितना होता है, 1 होता है पहले से। अब इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। अब 4 का पहाड़ पढ़ेंगे कितनी बार हमारा 4 आएगा, 4 1 4 एक बार आएगा। अब 1 से गुणा 3 में करेंगे हमारा कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है, अब 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे हमारा कितना बार 4 आएगा, 1 छक्के 4 आएगा। और 4 से हम क्या करें, 3 में गुणा करेंगे हमारा कितना आएगा, 12। ठीक है, अब देखिए 12 में से 3 जाए कितना बचेगा, 9, और बटे में कितना है, 4। ठीक है, यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, और क्या कह रहा है, परिमेय संख्या है। देखिए ये हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, और यह सत्य है। समझ में आती नहीं बात। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसे हम लिख लेंगे, पहला 1 रहेगा और प्लस में हमारा क्या रहेगा, -2/3 रहेगा। ठीक है, देखिए प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का ही रहेगा, 2/3 हो जाएगा। और जिसके बटे में कुछ नहीं रहता उसके बटे में कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब 1 और 3 की एलसीएम कितना आएगा, 3 ही निकल के आएगा। ठीक है, 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार हमारा 3 आएगा, 3 बार में। ठीक है, और 3 गुणा 1 मेरे हमारा कितना मान निकल का आएगा, 3 निकल का आएगा। ठीक है, माइनस होगा और 3 पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे हमारा 3 आएगा, 1 बार में। 3 1 के 3 आएगा। उसी एक सम क्या करेंगे, 2 में गुणा करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, 2 आएगा। देखिए ये भी हमारा माइनस में है और ये भी हमारा माइनस में है, दोनों जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और बटन कितना है, 3 है। ये भी हमारा क्या है, आंसर। लेकिन ये भी हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए हमारा ये भी क्या है, ये भी हमारा सत्य है। ठीक, समझ में आती नहीं बात। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए जो प्रश्नावली 1 के बी है उसका तीसरा क्वेश्चन देखिए। ठीक है, पहले हम क्या करें, क्या कह रहा है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। ठीक है, यानी कि बराबर दिया है, एक पक्ष इधर हो जाएगा और ये दूसरा पक्ष हो जाएगा। ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी कि इस तरफ का जो मान है, ठीक है, इस तरफ के मान से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो सत्यापित नहीं है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, देखिए इधर हमारा कितना बचेगा, यानी कि इसे हम ऐसे लिख लें, -5/8 हो जाएगा। और ये माइनस है, प्लस है, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 9/, कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, 9/13 हो जाएगा। और बराबर हमारा मान कितना है, ये जो कोष्टक इसे ऐसे लिख लेंगे, कोष्टक हटा के। ठीक है, -9/13 हो जाएगा। और देखिए ये माइनस है, ठीक है, ये प्लस है, ये कोष्टक हमारा क्या है, गुणा है। तो हम क्या करें, प्लस का गुणा माइनस करेंगे हमारा कैसे निकल पाएगा, माइनस, और संख्या हमारा कितना है, 5/8 है। ठीक है, अब देखिए जो ये जो संख्या है इसका जो हर है, इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 13 और 8 का एलसीएम, 13 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 96 होता है। ठीक है, 13 8 96। अब देखिए 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे हमारा 96 आएगा। तो 8 का पहाड़ा 13 बार पढ़ेंगे हमारा कितना आएगा, 96। उसी 13 से हम क्या करेंगे, 5 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 13 × 5 = 65 हो जाएगा। और माइनस है, अब 13 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे हमारा 96 आएगा। 13 का पहाड़ा 8 बार ही पढ़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 96 आएगा। उसी 8 से हम क्या करेंगे, 9 में गुणा करेंगे हमारा कितना मान आएगा, 9 8 72 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर देखिए, बराबर हमारा मान कितना निकला, इसका भी एलसीएम लेंगे हमारा 96, इसका भी एलसीएम होगा। ठीक है,
और 13 से भाग करेंगे यानी 13 पढ़ेंगे 8 बेरी तो कितना हो जाएगा 13 अट्ठे 96। उसी 8 से क्या करेंगे 9 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 9 8 72 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 9 8 72। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 9 8 72। और देखिए 8 से हम कितनी बेर पढ़ेंगे हमारा 96 होगा 13 बेरी तो कितना हो जाएगा 13 25 65 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों हमारा क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो 5 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और 6 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 7 6 13 हो जाएगा, वो भी माइनस में। और बटे हमारा कितना है 96 है। ठीक है, अब बराबर में देखिए हमारा मान कितना आएगा, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो देखिए 2 में 5 जोड़ेंगे हमारा कितना आएगा 7 आएगा। 7 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, वो भी हमारा संख्या किस में रहेगा माइनस में। ठीक है, और बटे हमारा कितना है 96। हमने इसे सोल्व कर लिया तो इसका मान क्या आया है, देखिए दोनों तरफ मान इसका क्या है बराबर है, तो इसलिए हमारा यह क्या है हमने यह सत्यापित कर दिया। सत्यापित करने के लिए ही कहा था, तो सत्यापित हमने कर दिया। बराबर के इस तरफ भी मान और बराबर के इस तरफ भी मान हमारा क्या है बराबर निकल के आया है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, तीसरे के दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन का दूसरा है। ठीक है, इससे हमको हल करके क्या करना होगा सत्यापित करना होगा कि बराबर के दोनों तरफ हमारा मान जो है बराबर होना चाहिए। अब देखिए इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, और प्लस देखिए ये हमारा क्या है माइनस है ये हमारा प्लस है, प्लस और माइनस गुणा करेंगे किस में बदल जाएगा माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, अब इसे लिख लेंगे 7 बट्टे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और बराबर हमारा क्या है ये देखो ये कोष्ठक हटा के हम इसे ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, और हमारा प्लस में कितना है 3 है। अब देखिए किसी भी संख्या के बट्टे में अगर मान नहीं है तो उसका मान हम क्या लिख सकते हैं 1 से भाग करा सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 से भाग करा देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि 1 और 12 का एलसीएम कितना होता है हमारा 12 ही होता है। ठीक है, एक पहाड़ा पढ़ेंगे हमारा कितनी बार 12 आएगा 12 बार में, उसी 12 से हम क्या करेंगे 3 में गुणा करा के लिख देंगे, हमारा कितना हो जाएगा 12 3 36 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे 12 से कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे हमारा 12 आएगा, तो 12 1 के 12 हो जाएगा। उसी 1 से हम क्या करेंगे 7 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 7 ही आएगा। ठीक है, अब बराबर में इधर देखिए 12 और 1 के एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना मान आएगा 12 ही आएगा। और देखिए 12 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे हमारा 12 आएगा 1 बेरी, उसी 1 से हम क्या करेंगे 7 में गुणा करेंगे तो हमारा -7 निकल के आएगा। ठीक है, और देखिए प्लस में 1 से हम कितनी बेरी पहाड़ा पढ़ेंगे जो हमारा मान 12 आएगा, तो 12 बेरी पढ़ेंगे हमारा कितना मान आएगा 12 निकल के आएगा। उसी 12 से हम क्या करेंगे 3 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12 3 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे ये -7 है ये प्लस में 36 है, तो यहाँ से 36 में 7 निकलेंगे हमारा कितना बचेगा 29 बचेगा। तो 29 बटे हमारा कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। अब बराबर में इधर देखिए 36 में हम 7 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 29 ही आएगा। ठीक, और बटे में 12, ये भी मान हमारा क्या है बराबर है, इसलिए ये भी हमारा क्या है सत्य है। ठीक है, तो चलते हैं तीसरे का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए तीसरे का तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए और छोटा कोष्ठक हम हटा के हम क्या कर लिख सकते हैं इसे -4/7 लिख सकते हैं, प्लस में हमारा रहेगा 1/4। बड़ा कोष्ठक लगाएंगे और देखिए ये माइनस है ये हमारा प्लस है, माइनस गुणा प्लस में करेंगे हमारा कितना आ जाएगा माइनस, और -7 बटे हो जाएगा 16। ठीक है, और देखिए बराबर हमारा कितना है -4/7 होगा, और प्लस में कितना आएगा 1/4। देखिए माइनस है प्लस है, तो माइनस और प्लस को गुणा करेंगे हमारा किस में हो जाएगा माइनस में, -7 बटे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब बड़ा कोष्ठक जो है उससे हम क्या करेंगे
पहले से हल करेंगे, उसके बाद ठीक है आगे लगाएंगे। ठीक है, देखिए 7 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, और 7 का पहाड़ा कितनी बेरी पढ़ेंगे, हमारा 28 आएगा 4 बेरी। और उसी 4 से हम क्या करेंगे, 4 में गुणा करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 4 चौका 16 आ जाएगा। और प्लस में देखिए 4 का पहाड़ा कितनी बेरी पढ़ेंगे, हमारा 28 आएगा, तो 4 सत्ते 28। और उसी 7 से हम क्या करेंगे, 1 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 7 आएगा। और माइनस हमारा क्या है, 7/16 है। ठीक है, बराबर में देख लीजिए -4 हमारा 7 रहेगा। और प्लस में देखिए ये जो संख्या है 4 और 16, 4 और 16 की एलसीएम कितना होगा, 16 ही निकल के आएगा। ठीक है, अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, हमारा 16 आएगा। ठीक है, 4 चौका 16। उसी 4 से हम क्या करेंगे, 1 में गुणा करेंगे, हमारा मान कितना आएगा, 4 आएगा। और माइनस में 16 का पहाड़ा कितनी बारी पढ़ेंगे, हमारा 16 आएगा, तो 16 1 के 16। उसी 1 से हम क्या करेंगे, 7 में गुणा करेंगे, तो हमारा 7 निकल के चला आएगा। ठीक है, देखिए ये संख्या हमारा माइनस में है और ये हमारा प्लस में है, तो 16 में 7 घटाएंगे हमारा कितना आएगा, -9 और बटे में 28। और ये संख्या हम वैसे ही लिख लेंगे, -7/16 बराबर में -4/7 हो जाएगा। और देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये भी माइनस है, ये हमारा क्या है, प्लस है, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, -3/16 हमारा 16 आएगा। ठीक है, अब देखिए 28 और 16 की एलसीएम कितना होता है, 112 होता है। ठीक है, 28 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, हमारा 112 आएगा 4 बेरी। और उसी 4 से हम क्या करेंगे, 9 में गुणा करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। माइनस में 16 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, हमारा 112 आएगा, तो 16 सत्ते 112 हो जाएगा। उसी 7 को हम क्या करेंगे, 7 में गुणा करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 7 सत्ते 49 आएगा। बराबर में देख लीजिए ये माइनस है, ये हमारा प्लस है, माइनस और प्लस को गुणा करेंगे, हमारा किस में बदल जाएगा, माइनस में। और 7 और 16 की एलसीएम कितना होता है, 112 होता है। ठीक है, देखिए ये हमारा अभी हमने कहा था माइनस हो जाएगा, 7 का पहाड़ा कितनी बेरी पढ़ेंगे, हमारा 112 आएगा, तो 16 बेरी। और 16 का गुणा हम क्या करेंगे, 4 में कितना हो जाएगा, 16 चौका 64। 16 का पहाड़ा कितनी बेरी पढ़ेंगे, हमारा 112 आएगा, तो 7 बेरी। तो 7 को गुणा हम क्या करेंगे, 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 तेरी 21। ये जो माइनस है, प्लस और माइनस गुणा करेंगे, हमारा कितना बदल जाएगा, माइनस में। ठीक है, देखिए आगे ये भी माइनस में, ये भी माइनस है, दोनों जुड़ जाएगा तो कितना निकल का आएगा, 9 6 15 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 7 1 8 -85/112 बराबर में। ये भी हमारा माइनस में, ये भी हमारा माइनस में, दोनों जुड़ जाएगा। देखिए 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8, वो भी माइनस में, तो -85/, कितना हो जाएगा, 112। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ।